हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम नए कॉइन के बारे में बात करेंगे। तो अभी रिसेंटली ऑन 1 अक्टूबर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने एक नया कॉइन लॉन्च किया है और उसके साथ ही जैसे ही उन्होंने वो नया कॉइन और नया स्टैम्प लॉन्च किया, उसके साथ ही एक नई कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई है। तो उसके बारे में भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो हम कॉइन देखते हैं भाई कि कॉइन है कैसा। तो यहाँ पर अगर आप इस कॉइन को देखोगे तो इस कॉइन में एक साइड पे तो एम्बलम बना हुआ है और ये 100 रुपीज़ का कॉइन है, राइट। और यहाँ पर आप दूसरी साइड पे देखोगे तो इसकी दूसरी साइड पे भारत माता बनी हुई है। और साथ में आपको आरएसएस के मेंबर्स की जिस तरह की यूनिफॉर्म और जिस तरह का ड्रेस होता है उस तरह के लोग यहाँ पर बनाए गए हैं। दे आर बोइंग टू द भारत माता, राइट। और पीछे एक लॉयन का सिंबल भी बनाया गया है। ऑन द अदर साइड यहाँ पर एक स्टैम्प भी रिलीज किया गया है और उस स्टैम्प में भी कहीं ना कहीं आरएसएस की पिक्चर लगाई गई है। तो अब पूरी डिटेल में जरा समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये क्या है, ये क्यों हुआ, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये 100 रुपये का जो कॉइन है और ये स्टैम्प जो है वो बेसिकली आरएसएस के 100 ईयर्स होने की वजह से इसको लॉन्च किया गया इन द सेरेमनी एट अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में न्यू दिल्ली में। इसको 1 अक्टूबर 2025 को ये 100 रुपीज़ का कॉइन लाया गया और एक स्टैम्प भी रिलीज की गई। अब इसके की पॉइंट्स के बारे में अगर बात करें तो ये अपने आप में इवेंट काफ़ी हिस्टोरिक है। क्यों हिस्टोरिक है उसके बारे में अगर थोड़ा सा बात करें, जो मैंने आपको भी पॉइंट बताया भी कि फर्स्ट टाइम इसमें जो है वो इंडिपेंडेंट इंडिया होने के बाद फर्स्ट टाइम भारत माता के इमेज को इस्तेमाल किया गया है ऑन एन इंडियन करेंसी। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ इंडिपेंडेंट इंडिया में। और इसमें जो मुद्रा बनाई गई है वो है वरद मुद्रा। अगेन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। और जो हैंड का जेस्चर है वो सिंबलाइज कर रहा है एक्ट ऑफ ब्लेसिंग, ठीक है। और प्लस पीछे एक लॉयन भी लगाया गया है जो बेसिकली, और साथ में आप मैंने जैसा बताया था आपको आरएसएस के वॉलंटियर जो है उसको सैल्यूट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा कॉइन के अगर फीचर्स की बात करें तो कॉइन के एक साइड पे नेशनल एम्बलम है जैसा मैंने आपको बताया, और साथ में यहाँ पे एक मोटो भी लिखा गया है विच स्टैंड्स फॉर राष्ट्रीय स्वाहा इदम इदम राष्ट्रीय इदम ना ममा। तो इसका मतलब ये होता है कि आरएसएस की जो गाइडिंग प्रिंसिपल है कि भाई सेल्फलेस डेडिकेशन टू द नेशन। तो ये चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये पूरा का पूरा कॉइन कहीं ना कहीं आरएसएस के 100 ईयर्स के कंट्रीब्यूशन को डेडिकेट करते हुए लॉन्च किया गया है। मोदी जी ने यही कहा कि आरएसएस का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले किया है इस ऑर्गेनाइजेशन में। और कहीं ना कहीं जो हमारा डेवलप्ड नेशन और डेवलप्ड इंडिया का जो पूरा ये है वो 2047 तक वो कहीं ना कहीं आरएसएस उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूट करेगा आने वाले टाइम में भी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पूरी सेरेमनी ही एक्चुअली में आरएसएस के 100 ईयर्स होने की मनाते हुए की गई थी और उसी के ऑनर में इसको लॉन्च किया गया है, राइट। अब सवाल ये उठता है कि इसमें तो भाई सब कुछ ठीक लगता है, कोई प्रॉब्लम तो नज़र नहीं आती, राइट। 100 रुपीज़ का कॉइन मार्केट में आ जाएगा, एक नया करेंसी मार्केट में आ जाएगा, दैट्स रियली गुड। बट इसके साथ ही काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी भी सामने आ गई है। तो उस सारी कंट्रोवर्सी को एक एक करके बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है। अब सबसे पहली जो कंट्रोवर्सी यहाँ पर आ रही है वो है प्रमोशन ऑफ सेक्टेरियन एजेंडा। सो बेसिकली अपोजिशन पार्टीज लाइक कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ये कह रही है कि भारत माता की जो इमेज आपने यहाँ पे लगाई है वो कहीं ना कहीं हिंदू आइकोनोग्राफी का पार्ट है। अगर वो देखा जाए तो एक हिंदू राष्ट्र की बात करता है, या उस इमेज को ऐसा देख के लगता है कि वो हिंदुइज्म को ज़्यादा प्रमोट करता हुआ नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसलिए ब्लेम किया जा रहा है कि करेंसी जनरली जो होती है वो बहुत ही न्यूट्रल होनी चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं लोग, मतलब उनका ये कहना है कि आप हिंदुत्व को प्रेजेंट को प्रमोट कर रहे हो या आइडियोलॉजिकल जो आपका एजेंडा है आप उसी को प्रमोट कर रहे हो और वो सेक्युलर नज़र नहीं आता है। तो पहली कंट्रोवर्सी तो यहाँ पर ये हो गई है। जो दूसरी बड़ी यहाँ पे कंट्रोवर्सी आई है वो आई है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। जो सीपीआईएम है वो ये कह रही है कि ये बहुत ही इंसल्टिंग है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए। क्यों? क्योंकि क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि आरएसएस ने हिस्टोरिकली कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्युलर वैल्यूज़ को। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई उनके उनके कंट्रीब्यूशन को या उनके लिए स्टैम्प बनाना या उनके लिए कोई कॉइन बनाना वो अपने आप में ही एक इंसल्ट है, ये उनका ऐसा मानना है, राइट। तो वो ये बात कह रहे हैं। इसके बाद जो अगली कंट्रोवर्सी यहाँ पे आई है वो रिलेटेड टू आई है
हिस्टोरिकल रिविजनिज्म। अब इसका मतलब क्या है कि अपोजिशन लीडर्स ये भी कह रहे हैं कि कहीं न कहीं आप हिस्ट्री को फ़ॉल्सिफ़ाई कर रहे हो। इसका मतलब उनका ये क्लेम है कि आरएसएस ने कभी भी बहुत ज़्यादा एक्टिवली फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था या उसमें फ़ीचर नहीं किया था। तो एक करेंसी जो उनके इस चीज़ को ग्लोरीफ़ाई करती है, वो कहीं न कहीं आप हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश कर रहे हो या मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो चौथी कंट्रोवर्सी यहाँ पर आ रही है वो है गवर्नमेंट की न्यूट्रलिटी को लेकर के। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि चूंकि करेंसी जनरली किसी कहते हैं ना न्यूट्रल होनी चाहिए, सभी कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करनी चाहिए और सभी सिटीजन्स के लिए होनी चाहिए, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप उसको किसी पर्टिकुलर चीज़ से एसोसिएट कर दोगे तो उससे कहीं ना कहीं जो एक्शंस होंगे वो आने वाले टाइम में भी जो गवर्नमेंट आएगी या कोई आएगा, जब नए लोग पावर में आएंगे तो वो इस चीज़ को मिसयूज करेंगे और उससे सबका नुकसान होगा। तो इस तरह के काफ़ी सारे कंट्रोवर्सीज स्पार्क हो गए हैं बिकॉज ऑफ दिस करेंसी लॉन्च। तो आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप भी कमेंट सेक्शन में बताना यार आपका व्यू पॉइंट क्या है इस कॉइन को लेकर के। आप एक्साइटेड हो या आपको लगता है इसमें कुछ एजेंडा नज़र आता है? बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।